दोस्तों, आज हमारी शो में ख़ास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर, जो कि श्रीनगर बेस्ड कोर है और पूरी कश्मीर वैली का ध्यान रखता है, उसकी दिफा करती है। सर, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जब हुआ तो दुनिया भर में सर काफ़ी हड़कंप समझ गया और लोगों ने बोला पता नहीं क्या हो जाएगा। लोगों ने बोला कि एक डूम्सडे सिनेरियो पेंट करा गया, लेकिन फिर देखा कि सर कश्मीर में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, हालात नॉर्मल हैं। ट्रैफिक जैम्स हैं सर श्रीनगर में, दुकानें खुली हैं, मार्केट खुले हैं। ये सफ़र कैसा रहा सर 5 अगस्त के बाद आज तक का, क्या रहा सर? जब ये आर्टिकल हटाया गया 370, उस वक़्त गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी तैयारी था और इसकी वजह से शुरू की जो एंटिसिपेटेड वायलेंस था वो नहीं हुआ और बहुत जल्द एक आशा भी पैदा हुआ आवाम के अंदर कि इसकी वजह से हमारी इलाके के अंदर कुछ बदलावट आएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू में हरकत भी शुरू हुआ ठीक ठाक। जैसे नवंबर की महीने के अंदर मतलब जो टूरिस्ट भी आने लग गए थे, नवंबर आखिर में जो स्कूल्स भी खुल गए थे सब कुछ, जबकि पाकिस्तान और पूरे अलग अलग इलाका में ये बता रहे थे कि लॉकडाउन है, ये है वो है, जबकि इलाका खुल गया था। और बाय फरवरी तक गुलमर्ग के अंदर मतलब विंटर टूरिज्म भी चालू हो गया था। यस, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज़ दैट तकरीबन मार्च के अंदर जब कोविड की जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से 4-6 महीने थोड़ी बहुत रुकावट आया, जैसे बाकी देश के अंदर भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ी बहुत बाधे आए हैं, वो उसकी वजह से थोड़ा ढीला चला। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन में एक होप है। ये होप इसलिए है क्योंकि हरकत चालू हुआ है हर दिशा में, गवर्नमेंट काम पे लग गया है। देयर आर रोड्स विच आर बीइंग बिल्ट, जो टनल्स जो धीरे चल रहे थे उसकी एक्सेलरेशन हो गया है, जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉर्पस चाहिए था वो आ चुका है। सो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीम जो पहले लागू नहीं थे वो आ चुके हैं। सो कहने का मतलब है कि अवाम इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि हाल ही में हमारा DDC इलेक्शंस भी हो चुका है, उसके अंदर बढ़ चढ़ के अवाम ने हिस्सा लिया है, जो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर दोनों के अंदर। और अभी एक ऐसा सिलसिला पैदा हुआ है जहाँ अवाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद रखते हैं कि उनसे कुछ काम लिया जाए। जी बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी दे विल एम्पावर दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विद एडिक्वेट फंड्स एंड आई थिंक द होल प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड आई सी होप फॉर द वैली एज वी गो हेड। सर, हम आर्मी और आवाम की बात करते हैं। ये जब शुरू में हम थे सर JNK में 90s में, बिल्कुल व्हेन आई वाज देयर, तो ये सब हमने सुना भी नहीं था। बट मुझे लगता है सर 30 सालों में बहुत एक जब मैं बात कर रहा था सर, आई वाज इन 7 सेक्टर सर, तो मैं बात कर रहा था, जितने भी ऑफिसर से बात करी, एक पूरा जो अप्रोच है बिल्कुल वो बहुत पीपल फ्रेंडली हो गया। वो उनका ये कहना था सर, मैं जितने 7 सेक्टर में जिस भी मैंने ऑफिसर से बात करी, जवान से बात करी, तो ये एक एहसास है कि सब ये हमारे लोग हैं। पहली चीज़ तो जो काइनेटिक पावर है वो हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट है, व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट कि आपको यही करना है, देन वी डू इट। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि हमारा बेसिक आइडिया ये है कि लोग जाएं, अपनी सरकार इलेक्ट करें, अपने इलेक्शंस में पार्ट लें, अपना काम धंधा शुरू करें, दुकानें खोलें, पढ़ाई करें बच्चे। बिल्कुल। ये एक तरफ का, ये जो 30 साल का सफ़र है सर, ये क्या ये इसलिए भी हुआ है कि वायलेंस के लेवल्स ऑलरेडी वैली में बहुत डाउन हो गए हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए क्योंकि पहले भी हमारा पीपल सेंट्रिक अप्रोच था, बट इसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको रिफाइन किया है। उसको इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी बहुत हमने बदलावट लेके आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आवाम हमारे साथ है तो हम नहीं काम कर पाएंगे। और आज मुझे बहुत गर्व है ये बताने का कि आवाम तकरीबन हमारे साथ है और हम इसको इस रूप में रखने का पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कंपनी ऑपरेटिंग बेस है, जो सबसे छोटा पहलू है हमारा, COBs जो हम बोलते हैं, और ही इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। वो आवाम के साथ रहता है। अगर एक एक्सीडेंट होता है, एक ड्राउनिंग इंसिडेंट होता है, एक छोटा फायर है, he is the first man to be approached, and he is the one who goes and provides succor. जो मदद देने का जो पहला सिलसिला है इससे चालू होता है।
एंड ये वो भी है कि जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता है आवाम के साथ, वेदर इट इज़ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, छोटे छोटे मतलब कंपटीशन विलेज लेवल पे, डिबेट कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, ऐसा मतलब कई हरकतें होता है जिससे आवाम और फ़ौज के साथ ये जो थोड़ी बहुत गैप था उसको हमने क्लोज़ किया है जी। हाल ही में हमने विलेज गेम का भी कॉन्सेप्ट चालू किया है, जहाँ मतलब जैसे पंजाब में होता है यू नो सिंपल थिंग्स, जहाँ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है जी। एक टायर को उठा के 100 मीटर दौड़ना है, या लकड़ी को काटना है, या मतलब एक पत्थर को लेके दौड़ना है, जहाँ हर लेवल की जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, औरत है, बूढ़े हैं, उन सबको मौका मिलता है एक इकट्ठे आके एक दिन बिताने का। एक और हमने सिलसिला चालू किया है जिसके अंदर डे विद द कंपनी कमांडर। मैं बता रहा था कि एक COB का जो दीवार है उसके अंदर क्या होता है आवाम को नहीं पता था पहले, सो उस बैरियर को हमने ब्रेक किया है। नाउ डे विद द कंपनी कमांडर जो आसपास के तकरीबन 50, 60, 100 लोग आते हैं, कंपनी के अंदर एक पूरा दिन बिताते हैं, कंपनी के साथ खाना खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं। सो कहने का मतलब है इट इज़ नो मोर एन एनिग्मा व्हाट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, दैट वॉल हैज़ बीन ब्रोकन। सर ये छोटी छोटी बातों से पता लगता है। मैं आपको बताता हूँ सर, हम लोग आ रहे थे, जब श्रीनगर आ रहे थे तो एक आर्मी की कॉन्वॉय सामने जाती है सर, करीब 10 से लेकर 15 गाड़ियाँ होंगी बिल्कुल, और सामने वो QRT वगैरह, द वे द कॉन्वॉय मूव्स। एक बुजुर्ग को मैंने खुद देखा, और मैं इतना आई विश आई हैड माय कैमरा, आई वुड हैव क्लिक्ड द फोटोग्राफ सर। एक बुजुर्ग रोड पार कर रहा था, सडनली दैट एंटायर कॉन्वॉय स्टॉप्ड फॉर दैट वन ओल्ड मैन। वहीं पर रुक गई सर कॉन्वॉय बिल्कुल। ये हंडवाड़ा से टाउन से 2 किलोमीटर बाद की बात है, पूरी कॉन्वॉय वहाँ पर रुक गई। एंड आई वॉज सो हैप्पी टू, मुझे इतना अच्छा लगा देख के। एंड दे वेटेड रिस्पेक्टफुली। जब बुजुर्ग ने सड़क पार करी फिर कॉन्वॉय आगे गई सर। No, I mean very happy to hear that from you, from the ground up, because that has been the direction from the top that we need to be good citizens first. Yes, sir. What they have done is what I would expect from any citizen in any part of the country. Yes, sir. And if it is happening here, it gives me that much more hope. सर अक्सर हम मीडिया में सुनते हैं, खबरें सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर वायलेशन हो गए, इतने 100 सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तानी आर्मी ने करे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, हालात क्या हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे? लाइन ऑफ कंट्रोल में मोटे तौर पे हालात कंट्रोल में है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टास्क है लाइन ऑफ कंट्रोल का सैंक्टिटी मेंटेन करने का और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का, ये हमारी प्राइमरी रोल है LC के ऊपर। उस काम में हम कामयाब तकरीबन रहे हैं। और आज का दिन में जैसे अभी मैं जब बात कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल टेम्परेचर -1 डिग्री अभी फ़िलहाल है, और आप समझ सकते हो कि फॉरवर्ड इलाके में क्या टेम्परेचर होगा, उधर विंड चिल फैक्टर भी होता है। सो हमारे जवान उधर ठंड के बैठे हैं, तैनात हैं, और अपने काम करने में पूरा सक्षम है। और इस काम को करने के लिए उनके पास जो भी औजार की ज़रूरत है वो सब फौज ने दिया है। जैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसके अंदर एक फिज़िकल बैरियर है जी, सोल्जर्स तैनात है और सर्वेलेंस इक्विपमेंट है। ये तीनों मिलके हम इस प्रकार के काम करते हैं कि कोई टेररिस्ट को अंदर आने नहीं देते हैं। फ़िलहाल मैं ये बताने को खुशी है कि इस साल जो इन्फिल्ट्रेशन है तकरीबन 70% कम है। सर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी सर, मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने इसके पहले सद्भावना के बारे में डिस्कशन करा था, जो यूथ है कश्मीर का, क्योंकि जो हथियार उठाता है गुमराह होकर वो तो यूथ ही है सर, तो यूथ को किस तरीके से आर्मी ने ऐसा क्या करा है कि वो यूथ, क्योंकि रिक्रूटमेंट कम हो गई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अब रिक्रूटमेंट के 2-3 हॉट बेड्स हैं जहाँ से छोटी मोटी रिक्रूटमेंट होती है, पर ज़्यादातर रिक्रूटमेंट बंद हो गए सर। हम देख रहे हैं जो शटर डाउन वाली पॉलिसी थी, हफ्ते हफ्ते हड़ताल के कैलेंडर निकलते थे, वो ख़त्म हो गए सर, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई। आर्मी ने ऐसा क्या करा है कि द यूथ द नंबर ऑफ यूथ पिकिंग अप द गन वो बहुत कम हो गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन दे हैव बिकम वेरी लेस। ऐसा क्या कर दिया फौज ने? रिक्रूटमेंट में जो कम हुआ है ये कई कारणों से हुआ है। जैसे आप शुरू में सवाल पूछा था मेरे को कि आपके आवाम के साथ रिश्ता बदल चुका है सर, अगर ये बदलता है तो उसकी असर एक यूथ के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल सर। एंड सो व्हाट यू सी इज अ एंड रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एक्शंस, इट्स अ कल्बिनेशन ऑफ मतलब ये जितने मतलब कार्रवाई किया है उन सब की एक निचोड़ है। बिल्कुल हाँ, मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूँ। और इस दिशा में हम कई मॉडिफिकेशंस भी करते रहते हैं। काम करने का तरीका है, जो एनकाउंटर में जो हम जब स्पेसिफिक सर्च करने जाते हैं हम इस प्रकार करते हैं कि आवाम को कम से कम
इनकन्वीनियंस हो। सो कहने का मतलब है कि ये जो छोटे छोटे काम करते हैं वो सब एक के ऊपर ऐड होते हैं और एक सही दिशा दिखाता है यूथ को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जो हम देख रहे हैं कि जो टेरर आउटफिट्स हैं कश्मीर में सर, कि जैसे लश्कर थी, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो इनका रिक्रूटमेंट, तो इनका ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी काफ़ी 15 कोर एरिया में सर काफ़ी डिग्रेड और डेन्यूड हो चुका है सर। सही, काफ़ी डिग्रेड और डेन्यूड। इज इट बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑन देम सर? लगातार ऑपरेशंस हैं, लगातार कैसो चल रहा है सर, लगातार इंट बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं और वेट नहीं करते, मतलब होता रहता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। इज इट बिकॉज ऑफ दैट सर? कारण क्या है इसका? डेफिनेटली मेरे हिसाब से टारगेटिंग ऑफ द लीडरशिप हैज़ बीन सबसे महत्वपूर्ण कारण है। फिलहाल हिजबुल मुजाहिदीन का एक टारगेट नॉमिनेट नहीं कर पाए हैं सर, क्योंकि 2 लगातार टेररिस्ट को हमने, उनकी लीडरशिप को हमने न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद अभी कोई लीडर बनना नहीं चाहता, वो हालत पहुंचे हैं। सो कहने का मतलब है कि अभी हम जैसे आप बता रहे थे कि रिलेंटलेस ऑपरेशंस तो चलते हैं, बट साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस ऑपरेशंस के अंदर हम आवाम को इनकन्वीनियंस भी नहीं कर रहे हैं जी। वो जो टेक्निक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेटिंग लीडरशिप एंड डूइंग क्लीन ऑपरेशंस इज व्हाट इज गिविंग अस द बेनिफिट। ऑलमोस्ट सर्जिकल सर, ऑलमोस्ट सर्जिकल। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि वो जैसे हमारे टाइम पे होता था सर, 2-2 3-3 बटालियन पूरा ब्रिगेड कैसो कर रहा है, दोस डेज आर गॉन। हाँ, अभी वो तो बहुत पुराने ज़माने का ऑपरेशन है। हाँ सर। बट फिलहाल हम ऑपरेशन जो करते हैं बहुत टारगेटेड होता है और कम से कम घरों को हम घेरते हैं और ऑपरेशन स्पीड में भी ख़त्म हो जाते हैं सर। एंड टारगेटेड ऑपरेशन सर, और बिल्कुल प्रिसाइज देख के कि अगर 2-3 घर हैं तो 2-3 ही घर हैं सर। इट्स नॉट लाइक द एंटायर विलेज इन सर, वहाँ पे अपना कॉर्डन लगाया। बिल्कुल सही बोला और वो करके, और उसके बाद भी मैंने देखा, उसके बाद भी सर जैसे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों से बात करना, बिल्कुल वो भी चल रहा है सर, हैंड इन हैंड। मेडिकल पेट्रोल नॉर्मली एक ऑपरेशन के साथ साथ चलता है, और जब ऑपरेशन चल रहा है, बाकी आवाम देख रहा है, सो उनके पास जाके उनसे बातें होता है, उनके साथ मेडिकल जो एड देने की क्षमता है हमारे पास, वो करते हैं। इन्वेरिएबली एक डॉक्टर साथ में चलता है, एंड उनको भी पता है कि, आवाम को पता है कि ये अपना काम के लिए आए हैं और जितना काम करने की ज़रूरत है उतना ही करके निकल जाते हैं। अच्छा, तो आपका क्या मैसेज है सर कश्मीर के यूथ को और देश के यूथ को? कश्मीर का यूथ को मेरे पास 3 छोटे छोटे मैसेज हैं। पहला मैसेज है कि आवाम की ज़रूरत है हमारे लिए। अगर टेरर को रूट आउट करना है तो आवाम की मदद चाहिए सर, सिविल सोसाइटी की मदद चाहिए सर, और इस दिशा में आर्मी आपके साथ है जी। जो भटक चुके हैं उनको भी हम अपनाएंगे सर, मौका देंगे सर, वैसे भी मौका देंगे, ऑपरेशन के अंदर भी मौका देंगे सर। सो दिस हैज टू बी ए पीपल्स मूवमेंट, देन ओनली दी प्रॉब्लम ऑफ टेरर इन द वैली हल होगा इसका। दूसरा है, आवाम को ये पहचानना है कि ये जो प्रोपेगेंडा है सेपरेटिस्ट का, जो प्रोपेगेंडा है वो पाक की मदद से कर रहा है सर, और आवाम को देखना है कि ये प्रोपेगेंडा से हमारी जो यूथ है या हमारी आवाम है वो भटकना नहीं चाहिए। सो जितने भी रिस्पॉन्सिबल पीपल है, विलेज एल्डर्स है, उनको ये प्रोपेगेंडा की डायसेक्ट करके पाकिस्तान को एक सही उत्तर देने की ज़रूरत है जी। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि आवाम को जो टेररिस्ट विदाउट वेपन्स बोलते हैं, यू नो, एक ऐसा सेगमेंट है पॉपुलेशन के अंदर जी, जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, फंड करते हैं, इंसाइट करते हैं, OGW टाइप के सर। हाँ, और मतलब उसके ऊपर भी जी, और इनसे बच के रहना है सर। और ये सबसे खतरनाक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है सर, जो पीपल विदाउट वेपन्स, एंड उनके लिए ये भी एक मान्य रखता है कि अगर उनकी सोच विचार से अगर कोई बरखिलाफ बोलता है तो उनको ख़त्म करने के लिए भी तैयार है सर। सो इनसे बच के रहना ज़रूरी है, और इसको करने के लिए हमको आवाम की मदद चाहिए। They should cooperate with security forces, with the administration, with anybody who's ready to take the mission forward. So this is the small message I want to give, that you know the army is with you. Sure. आवाम के साथ हमारी पूरा फौज है, और अगर आप अपना पीस चाहते हैं तो हम इस दिशा में आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं जी। दूसरी बात आपने बोला 26 जनवरी इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर बहुत मुश्किल इलाके के अंदर तैनात है।
जवान बढ़ चढ़ के काम करते हैं, पूरी हौसला उनके साथ है, हौसला उनके पास है, मोराल एकदम ऊपर है। ठंड हो, गर्मी हो, बर्फ़ हो, वो अपने काम पे लगे रहते हैं। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी कभी आपको विल नॉट लेट यू डाउन। दैट इज़ द ब्रॉड मैसेज। अगर खबर आएगी तो अच्छी खबर आएगी इंडियन आर्मी से, बिल्कुल, बुरी खबर नहीं आएगी कभी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, विथ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, GOC 15 कोर, हमने कोर कमांडर साहब से कई बातें करी। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी, उन्होंने आवाम की बात करी, उन्होंने काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस और हाइब्रिड वॉर की भी बात करी। और अंत में ये बोला कि जो फ़ौज काम करती है, फ़ौज को ज़रूरत है, मदद है आवाम की, आवाम मदद करे, क्योंकि दोनों का टारगेट वही है, और टारगेट है अमन, चैन, शांति कश्मीर के अंदर। कश्मीर से हम आपको जय हिंद कहते हैं।